गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व को अप्रत्याशित ढंग से प्रभावित किया है। बहुत से मधुर संबंधों में दरारें पैदा कर दी हैं। ऐसा ही एक मधुर संबंध रहा है बच्चों के पेरेंट्स तथा टीचर्स के बीच में। इस समय इस मधुर संबंध में भी स्कूल की फीस को लेकर कुछ मतभेद पैदा हो रहे हैं। पेरेंट्स का मानना है कि स्कूल लाखों कमा रहे हैं, इसलिए ऐसे समय में स्कूलों को फीस नहीं लेनी चाहिए। अब दो प्रश्न सामने आ रहे हैं, क्या स्कूल वास्तव में लाखों कमाते हैं और क्या ऐसे समय में फीस लेना उचित है? 14 मई को इंडिया रिपोर्ट ने एक वीडियो शेयर किया था। मेरी वीडियो उस वीडियो की प्रतिक्रिया स्वरूप है। बहुत से पेरेंट्स ने इस वीडियो को नहीं देखा होगा, इसलिए मैं उसका यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। उस वीडियो को जारी करने वाले सज्जन पुरुष के अनुसार जो सुझाव वो दे रहे हैं फीस संबंधित, वो बेस्ट तरीका है। उससे स्कूलों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे और स्टाफ भी खुश रहेगा। उन्होंने उसके लिए एक स्कूल का उदाहरण लिया है जिसकी मंथली फ़ीस उन्होंने 2500 ली है और क्वार्टरली 7500, और वो मान के चले हैं कि उस स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो स्कूल की इनकम हो गई 75 लाख पर क्वार्टर। अब उन्होंने शिक्षक और स्टूडेंट्स की रेशो जो ली है 25:1, उसके अकॉर्डिंग 40 जो है टीचिंग स्टाफ और 10 नॉन टीचिंग स्टाफ लेके 50 का स्टाफ लिया है उस स्कूल में, और उनकी एवरेज सैलरी ली है 25,000 रुपीज़ पर मंथ। यानी स्कूल को 1 मंथ में 12,50,000 देने हैं और क्वार्टरली पे करने हैं 37,50,000, और इनकम कितनी हो रही है 75 लाख। यानी उस स्कूल को बचत हो रही है 37,50,000 पर क्वार्टर। तो उनका सुझाव ये है कि अगर स्कूल पेरेंट्स से 50% फ़ीस ले लेते हैं, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। और अगर स्कूल कुछ कमाना भी चाहता है तो वो टीचर्स की, स्टाफ की 30% सैलरी काट ले, इसलिए 30% इनकम स्कूल को हो जाएगी, टीचर्स को भी 70% सैलरी मिल जाएगी। अब मैं यहाँ उन सज्जन पुरुष को कहना चाहूँगी जहाँ पर उन्होंने स्कूल की इनकम के ऊपर PhD करी थी, अगर स्कूल के एक्सपेंडिचर के ऊपर भी थोड़ा सा शोध कार्य और कर लेते वीडियो जारी करने से पहले, तो शायद उनका सुझाव कुछ प्रैक्टिकल हो पाता। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि जिस स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको स्कूल लाने के लिए अगर 50 बच्चे भी एक बस में आते हैं तो स्कूल में 20 बसेस भी होंगी। 20 बसेस के ऊपर 20 ड्राइवर्स भी होंगे, 20 क्लीनर्स होंगे, 20 लेडीज़ कंडक्टर भी होंगी, यानी 60 का स्टाफ तो ये होगा। उसके अलावा स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, काउंसलर, ये सब भी होंगे। क्लरिकल स्टाफ भी होगा। और फिर जो स्कूल 2500 रुपीज़ पर मंथ चार्ज कर रहा है, क्या वो शिक्षा के अलावा बहुत सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराता होगा? उस स्कूल की लैब्स भी होंगी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होम साइंस। उसके अलावा लाइब्रेरी भी होगी, म्यूज़िक रूम होगा, डांस रूम होगा, लैंग्वेज लैब होगी, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम होगा। इन सब के विशेषज्ञ टीचर भी होंगे। इसके अलावा आज खेलों को भी शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है, तो हर स्कूल में कोई ना कोई गेम भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसी में स्विमिंग पूल है, किसी में स्केटिंग ग्राउंड्स हैं, किसी में क्रिकेट एकेडमी है, कहीं वॉलीबॉल नर्सरी है, तो इन सब के कोचेज़ भी हैं। इसके अलावा स्कूल में पियोन्स, स्वीपर्स, नैनीज़, गेट कीपर्स, वॉचमैन, ये सभी भी हैं। मेरे ख्याल से उन सज्जन पुरुष ने इन सबको नॉन सैलरीड मान लिया है, इसलिए उन्होंने ये सोचा है कि स्कूलों को उनको कुछ पे नहीं करना। ये तो हो गई स्टाफ की बात। इसके अलावा स्कूलों को EPF भी पे करना होता है, ESI देनी होती है, बसेस की
इंश्योरेंस भी करानी होती है, बसेस की ईएमआई होती है, अगर बिल्डिंग पे कोई लोन है तो उसकी ईएमआई भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, इंटरनेट बिल है, सभी कुछ पे करना है, कुछ भी वेव ऑफ नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं ध्यान से सोचती हूँ तो मैं ये बात मानती हूँ कि अगर स्कूल बंद होने से स्कूलों को कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो डीजल के खर्चे का हो रहा है। इसके अलावा स्कूल में बहुत से बच्चे 134A के तहत पढ़ने आते हैं जिनसे स्कूल कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते, और स्कूल बहुत से कंसेशन जैसे SC कंसेशन, सिस्टर ब्रदर कंसेशन, पॉवर्टी कंसेशन एंड फादरलेस चाइल्ड कंसेशन भी देते हैं। ये हो गई स्कूल के एक्सपेंडिचर की बात। उसके बाद स्कूल क्या लाखों कमा रहे हैं, ये कैलकुलेशन अब आप पे है। अब आती है बात, क्या स्कूलों को ऐसे समय में अभिभावकों से फीस लेनी चाहिए। और अभिभावकों का एक आरोप और भी है कि सरकार स्कूलों से मिली हुई है, इसलिए वो स्कूलों का पक्ष लेती है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी सरकार के द्वारा स्कूलों को जारी किए गए गाइडलाइंस का। सरकार के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में स्कूल अपने एनुअल फंड्स ना लें, वो बस चार्जेस ना लें, वो सिर्फ ट्यूशन फ़ीस लें, किसी तरह का जो है हिडन चार्जेस, कोई कंप्यूटर फ़ीस, म्यूज़िक फ़ीस एक्सेट्रा, वो बच्चों से ना लें, यानी केवल ट्यूशन फ़ीस लें। तो ऐसे में मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो स्कूल एनुअल चार्जेस लेता है वो स्कूल की बिल्डिंग के रख रखाव के लिए, उसमें पेंट कराने के लिए या किसी तरह की कोई और एडिशन की जाती है उस पर खर्चा जाता है। और जो इंक्रीमेंट होती है फ़ीस में 10%, वो स्टाफ को इंक्रीमेंट एनुअल दिया जाता है। तो इस बार स्टाफ को ये मालूम है कि हम स्कूल जो है इंक्रीमेंट फ़ीस में नहीं कर सकते, इसलिए उनको इंक्रीमेंट मिलने वाला नहीं है। स्कूलों की तरफ से सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का कोई विरोध किसी ने नहीं किया, तो पेरेंट्स के द्वारा ये विद्रोह क्यों। अब बात उठती है कि क्या पेरेंट्स सच में फ़ीस देने के में असमर्थ हैं। सरकार की गाइडलाइन में एक बात ये भी थी कि जो असमर्थ पेरेंट्स हैं, फ़ीस देने में जो असमर्थ हैं, उनके बच्चों को फ़ीस देने के लिए दबाव ना डाला जाए और उन्हें ऑनलाइन शिक्षा से भी वंचित ना किया जाए। बहुत से स्कूलों में ऐसा ही किया जा रहा है। ऐसे समय में कुछ एक ऐसे स्कूलों का जिक्र भी करना चाहूँगी जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में ये घोषणा करी कि वो 3 महीने की फ़ीसें पेरेंट्स से नहीं लेंगे। उनकी बहुत वाहवाही भी हुई। मैं भी ऐसे स्कूलों की तारीफ़ करती हूँ और मैं ये मान के चलती हूँ कि ना तो हर स्कूल की स्थिति एक सी है, ना ही हर माता पिता की स्थिति एक सी है। जो स्कूल अगर फीस वेव ऑफ करने के स्थिति में है और वो स्कूल कर रहा है, तो मेरा सुझाव ये है, उनके लिए भी यही सुझाव है, बजाय कि वो सभी पेरेंट्स को 3 महीने की फ़ीस माफ़ करने की बजाय जो असमर्थ थे उनको 3 महीने की बजाय पूरे साल की माफ़ कर देते और जो समर्थ थे उनसे वो फ़ीस ले लेते। ये था सोशल जस्टिस। अब बात आती है कि बहुत से स्कूल ऐसी स्थिति में नहीं हैं जो ऐसी अनाउंसमेंट कर सकें, और बहुत से पेरेंट्स भी ऐसे हैं जिनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है, वो फ़ीस देने में इस समय सक्षम नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऐसे समय में पेरेंट्स और टीचर्स को आपस में मिलजुल कर इसका हल निकाल लेना चाहिए। जो पेरेंट्स वास्तव में फ़ीस नहीं दे सकते और टीचर्स हमेशा अपने बच्चों की आर्थिक स्थिति से अवगत होते हैं, जो पेरेंट्स फ़ीस नहीं दे सकते उनकी पूर्व में भी फ़ीस माफ़ की जाती रही है स्कूलों के द्वारा। और ऐसे समय में हम ऐसे पेरेंट्स के साथ हैं, वो हमारे पास आएँ, वो प्रिंसिपल को मिलें या कोई भी अथॉरिटी जिसके पास अधिकार है उनसे मिलें, और अगर वो सच में असमर्थ हैं
तो स्कूल वाले उनकी बात को ज़रूर समझेंगे। ऐसे पेरेंट्स की फ़ीस को वेव ऑफ करना कोई बुरी बात नहीं है, ये ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जो समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपनी जो है कर्तव्य का पालन करें। समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर वो स्कूल की फ़ीस दे देते हैं तो स्कूल भी इस स्थिति में आ जाएंगे कि जो नहीं दे सकते उनकी फ़ीस को वो वेव ऑफ कर सकें। तो मैं यही चाहूँगी कि माता पिता और टीचर्स के बीच में संवाद हो, वो आपस में मिलें और कोई बीच का रास्ता अपना लें, बजाय कि एक दूसरे के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके इन मधुर संबंधों को कटु बनाने के। धन्यवाद।